प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांग्रेस पर जमकर बरसे। हरियाणा की रैलियों में मोदी ने सीएम हुड्डा और चौटाला के साथ साथ सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा, कांग्रेस मान चुकी है कि हरियाणा में उसकी हार होने वाली है। हिसार में आज प्रधानमंत्री मोदी ने हुड्डा के बहाने गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा, आचार संहिता के बावजूद हुड्डा सरकार ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को जमीन दी। पीएम ने इस मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मोदी ने चौटाला पर भी चुटकी ली। हुड्डा जी ने मान लिया है, कांग्रेस ने मान लिया है, हरियाणा में उनका पराजय निश्चित है। मान लिया है। कल उनकी सरकार ने चुनाव की आचार संहिता होने के बावजूद भी एक फैसला किया। क्या फैसला किया? दामाद को जमीन देने के काम को फाइनल कर दिया। उनको मालूम है चुनाव नतीजे के बाद दामाद को कुछ मिलने की संभावना नहीं है। इस बार भी मैं देख रहा हूं कुछ लोग जेल में से शपथ लेने के सपने देख रहे हैं और एक प्रकार से पूरी जिंदगी जेल में काटने का संकल्प भी कर रहे हैं। टीवी के स्क्रीन पर तो कौन बनेगा करोड़पति इसका खेल चलता है, लेकिन हरियाणा सरकार में सारे मंत्री इस बात का खेल खेल रहे हैं कि कौन बनेगा अरबोपति। पूरी हरियाणा सरकार का हर मंत्री एक दूसरे के साथ स्पर्धा कर रहा है, कौन बनेगा अरबोपति। हम पहले से ये मान के नहीं चलते कि जनता मूर्ख है और उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाए। यही श्री मोदी के वक्तव्य में परिलक्षित है और मैं समझता हूं इसका कठोर और सही सबक जनता उनको और बीजेपी को सिखाएगी। हरियाणा में मोदी के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभा की। कैथल की रैली में शिवराज ने कहा कि हुड्डा सरकार ने हरियाणा को खोखला कर दिया है। हरियाणा की हालत सिर्फ बीजेपी ही सुधार सकती है। इंडिया न्यूज के लिए राकेश कुमार सिंह। और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार जुड़ चुके हैं। विपिन, प्रधानमंत्री मोदी के इस मिसाइल हमले पर जो उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर किया बल्कि सीधे सीधे कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली पहले परिवार पर किया है, इसका केंद्र से तो कड़ी प्रतिक्रिया आई है, हमने अभी रिएक्शन सुनी, लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस है और खासतौर से हुड्डा मुख्यमंत्री हुड्डा और उनका खेमा, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? देखिए शीतल, कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात की जाए तो जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो क्लीन चिट दी गई थी और जमीन आवंटन अगर बात करें जिस तरह कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान ही जमीन दी गई थी, उसको लेकर मोदी जो है पूरी तरह से आज जो उनके द्वारा 3 मुख्य जनसभाएं हरियाणा में की गई, पूरी तरह से कटाक्ष और पूरा खुलकर वो बोले हैं। और इसी की वजह है कि कांग्रेस में खलबली सी मचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बाई इलेक्शंस के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्थिति में आई थी और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन मोदी के द्वारा जिस तरह से प्रचार की कमान संभाली गई है, जहां उनके द्वारा जिस तरह से आईएनएलडी के द्वारा जो एक अगर बात करें राजनीतिक सुगबुगाहट की, तो ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि सरकार अगर बनेगी तो आईएनएलडी का समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी करती हुई दिखाई देगी। उस पर भी पूरी तरह से विराम आज लगा दिया गया है। दोनों मुख्य पार्टियों पर प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और दोनों पार्टियों के द्वारा कड़ी प्रतिक्रिया इस पूरी जो रैलियों में संबोधन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया उसका किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें प्रचार के इस दौर की, तो बीजेपी के द्वारा कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बड़े बड़े नेताओं को हरियाणा भेजा गया है। सुषमा स्वराज यहां पर है, नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर है, शिवराज चौहान यहां पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह लगातार रैली को संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अलग संवाद के लिए जाने जाते हैं, उनके द्वारा जो है प्रदेश पर की 10 साल सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी भी आज जो हमला बोला गया उस पर बीजेपी ने यहां पर झोंकी, ऐसा दिख रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं।